बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 9th क्लास आपके पेपर पैटर्न के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको कहा गया था कि जैसे ही बोर्ड की तरफ से पेपर पैटर्न फाइनल होता है, वैसे ही हम आपको वीडियो बनाकर पेपर पैटर्न के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देंगे। इसी वजह से हम लोगों ने जो है बोर्ड की साइट पर जो पेपर पैटर्न आया है उसकी आज वीडियो बनाई है। उम्मीद है कि आपको पेपर पैटर्न समझ आ जाएगा और छुट्टियों में आपको तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो न्यू 9 की क्योंकि बुक भी न्यू है तो इस वजह से पेपर पैटर्न भी ज़रा न्यू स्टाइल में आया है। कुछ चीज़ें थोड़ी पुरानी स्टाइल में भी हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो नए स्टाइल में भी आई हैं। तो जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, न्यू 9th है, पेपर पैटर्न है, उर्दू का पेपर पैटर्न है और कुल नंबर पेपर के हैं 75। सबसे पहले होगा हिस्सा मारूजी। हिस्सा मारूजी है सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 1 होगा 15 नंबर का। अब इसमें मारूजी सवाल के अंदर क्या क्या आएगा आपको। मारूजी हिस्से का वक्त 20 मिनट होगा, जिसमें 15 सवाल 15 नंबर के होंगे। तमाम सवालात हल करने होंगे। हर सवाल 1 नंबर का होगा। मुज़क्कर मोनस, वाहिद जमा, मुतरादिफ, मुतज़ाद अल्फाज से मुतल्लिका कसीरुल इंतखाब 20 सवालात होंगे। इसके अलावा पूरी बुक में से, पूरे निसाब में से जो है, आपकी निसाबी बुक जो है उसमें जो लेसन हैं, जो गज़लें हैं, जो नज़में हैं, उनमें से जो है बाकी के एमसीक्यूज़ जो हैं वो आएंगे। ग्रामर का सिर्फ यही पोर्शन होगा जिसमें से आपको एमसीक्यू आएंगे। तो ये आपका 15 नंबर का एमसीक्यू का जो है वो पेज होगा। एमसीक्यू मार्क्स जो हैं वो 15 मार्क्स होंगे। इसके अलावा सेकंड पोर्शन जो है ये आपका इंशाई हिस्सा है और इंशाई हिस्सा जो है इसमें आपको पहला जो क्वेश्चन है वो उन्होंने दो हिस्सों में जो है उसको हिस्सा अव्वल का नाम दिया गया है। सवाल नंबर 2 है, 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। हिस्सा अव्वल में क्या आएगा? हिस्सा अव्वल में नज़्म व गज़ल पर मुश्तमिल होगा। 3 अशार हिस्सा नज़्म और 2 अशार हिस्सा गज़ल से होंगे। टोटल 7 अशार होंगे, उनमें से 5 करने होंगे। मसलन अगर आपने 3 हिस्सा नज़्म से करने हैं तो टोटल अशार इसमें 4 दिए जाएंगे और 2 अशार हिस्सा गज़ल से करने हैं तो इसमें टोटल अशार 3 दिए जाएंगे, जिसमें से 2 करने हैं और इसमें 4 दिए जाएंगे, इसमें से आपने 3 करने हैं। टोटल आपने 5 अशार की तशरीह करनी है और ये क्वेश्चन जो है ये 10 नंबर का होगा। 2 मार्क्स के एक शेर की तशरीह जो है वो होगी। उसके बाद इसी इंशाई हिस्से को उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। इसको हिस्सा अव्वल का नाम दिया है और दूसरा हिस्सा जो है वो हिस्सा दोम है। हिस्सा दोम में जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा इक्तबासात की तशरीह। 2 इक़्तिबास की तशरीह दी जाएगी, बुक में से दी जाएगी और वो इक़्तिबास कहीं से भी जो है बुक के किसी भी लेसन से जो है वो दिया जा सकता है। नज़म और गज़ल के अलावा जो होगा चैप्टर में से दिया जाएगा, किसी भी इक़्तिबास को दिया जाएगा। पैराग्राफ इसको भी इक़्तिबास को भी कहते हैं। इक़्तिबास और पैराग्राफ की जो है वो तशरीह दी जाएगी। इस तशरीह के अंदर आपने क्या-क्या लिखना है। तशरीह से पहले हवाला मतन होगा, खत कशीदा अल्फाज के मायने होंगे और सबक का सियाको सबाक। ये पोर्शन जो है ये एक न्यू एडिशन है। पहले जो आप 9th क्लास पुरानी है या 10th क्लास है उनमें सियाको सबाक हम नहीं लिखते थे, लेकिन अब जो न्यू आपका पेपर पैटर्न आया है उसमें सियाको सबाक शामिल हो गया है। तो हवाला मतन के बाद आप खत कशीदा अल्फाज के मायने लिखेंगे, फिर आप सबक का पहला पैराग्राफ सियाको सबाक का लिखेंगे और सेकंड पैराग्राफ जो है ये आप तशरीह का लिखेंगे। बेशुमार इक़्तिबासात की तशरीह हम अपने चैनल पे दे चुके हुए हैं। उसी क्वेश्चन में ही आपने थोड़ी सी चेंजेस करनी है तो आपका सियाको सबाक रेडी हो जाएगा। तशरीह के अंदर जो हम लोगों ने तशरीह की हेडिंग दी है इक़्तिबास की तशरीह करते वक़्त, उसमें हमने 2 पैराग्राफ के इक़्तिबास की तशरीह लिखी है। पहला जो पैराग्राफ होगा बैकग्राउंड उसको हेडिंग दे देंगे आप सियाको सबाक की और सेकंड पैराग्राफ की हेडिंग दे देंगे तशरीह की, तो ये क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा। यानी कि इसमें सिर्फ सियाको सबाक यानी बैकग्राउंड जो है सिर्फ इसी का इजाफा हुआ है। तो 5 नंबर का एक इक़्तिबास और 5 नंबर का दूसरा इक़्तिबास होगा और 2 ये इक़्तिबास दिए जाएंगे। 10 नंबर जो हैं इस क्वेश्चन के होंगे और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है ये अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका सवाल नंबर 4।
सवाल नंबर 4 मुख्तसर जवाबात जो हैं वो देंगे आप, कोई इससे 5 देंगे। 8 दिए जाएंगे सवाल और उनमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होंगे, सिर्फ चैप्टर के एंड पर एक्सरसाइजेस वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, बल्कि अगर आपको 8 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो 4 क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल होंगे और 4 क्वेश्चन आपके जो हैं एक्सरसाइज के होंगे। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। टोटल एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, 5 आपको हर सूरत अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करने के सारा तरीका जब भी हम कोई एक्सरसाइज करवाते हैं आपको बताते हैं कि कैसे आपने नंबरिंग करनी है और कैसे आपने हेडिंग दे के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फुल क्वेश्चन नहीं लिखना, बल्कि सिर्फ हेडिंग्स देनी है। उसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सबक, सवाल नंबर 5 है सबक का खुलासा। ये क्वेश्चन है 5 नंबर का। सबक के 2 असबाक के खुलासे आपको दिए जाएंगे, उनमें से एक सबक का खुलासा जो है वो आपने लिखना है। उसके बाद सवाल नंबर 6 है नज़म का मरकजी ख्याल और शायर का नाम। 5 नंबर। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा चेंज है। ये इस वजह से चेंज है कि यहाँ मरकजी ख्याल के साथ खुलासा भी दिया जाता था और नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल आप लिखते थे, अब उन्होंने खुलासा ख़त्म कर दिया है। आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि नज़म का मरकजी ख्याल लिखें और शायर का नाम लिखें। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। शायर का नाम अलहदा से मेंशन कर दिया गया, इस वजह से 1 नंबर इसमें शायर के नाम के होंगे और 4 नंबर का जो है ये मरकजी ख्याल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खत या दरख्वास्त। खत या दरख्वास्त 10 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। आपको ये दोनों ही दिए जाएंगे, खत भी दिया जाएगा और दरख्वास्त भी दी जाएगी। इनमें से आपने एक चीज अटेम्प्ट करनी है, वो आपकी अपनी चॉइस होगी कि आप कौन सा जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं। खत करना चाहते हैं तो खत लिखेंगे, दरख्वास्त करना चाहते हैं तो दरख्वास्त लिखेंगे। खत और दरख्वास्त बोर्ड के पैटर्न के एन मुताबिक जो है जो भी पैटर्न बोर्ड में इस्तेमाल होता है उसके मुताबिक हम अपने चैनल पे वीडियोस दे चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कहानी। सवाल नंबर 8 है कहानी या मुकालमा। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है और इसमें एक कहानी भी दी जाएगी और मुकालमा भी दिया जाएगा, दोनों चीजें दी जाएंगी। आपकी अपनी चॉइस है कि आपने कहानी लिखनी है या आपने मुकालमा लिखना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। कहानी में नतीजा लाजमी लिखेंगे, 1 नंबर नतीजे का भी होगा और मुकालमा जो है वो भी एक प्रॉपर तरीके से आपकी जो ग्रामर्स हैं उनमें सिर्फ एक पैटर्न के तौर पर दिया गया है, नमूने के तौर पर दिया गया है। कम अज कम 1.5 पेज जो होता है पेपर का, उसको उस वहां तक आप मुकालमा लिखेंगे। मुकालमे भी आपके चैनल पर जो हैं हम दे चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं कि एक मुकालमे की लेंथ कम अज कम कितनी होनी चाहिए। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है ज़रबुल इमसाल की तकमील लाएगी, आपको जैसे पहले आती थी, और यहाँ फिकरात की दुरुस्ती। फिकरात की दुरुस्ती क्वेश्चन जो है ये अनसीन होता है। ये क्वेश्चन जो है ये आपको बुक्स में नहीं दिया जाता, ये अनसीन होता है। आपको खुद उर्दू के मुतालिक इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए आपके पास कि आप सही अल्फाज जो है वो लिख कर अपना जुमला दुरुस्त कर सकें। तो ये क्वेश्चन अनसीन होता है। वैसे मुख्तलिफ ग्रामर्स में तो आपको मिल जाएगा, लेकिन हम भी आपको ये क्वेश्चन करवाएंगे। तो फिकरात की जो दुरुस्ती होती है या ज़रबुल इमसाल की तकमील, ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। इसमें एक नुक्ते की भी गलती अगर आपकी हो गई तो ये क्वेश्चन जो है आपको गलत, आपकी गलत तस्वुर किया जाएगा। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। इस तरह से आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है ये है आपका 60 नंबर का। 60 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है और आपका 15 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट और के 15 नंबर और इस पार्ट के 60 नंबर मिलाएं तो आपके मार्क्स बन जाएंगे 75। इस तरीके से हमारा ये उर्दू का पेपर पैटर्न जो है 9th क्लास का 2025 का ये कंप्लीट हो जाता है और ये 75 मार्क्स का पेपर जो है ये आपको आएगा। अब इसके मुताबिक आप जो हैं अपनी छुट्टियों में पेपर्स की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह और इसी के मुताबिक आप अपने जो हैं अच्छे तरीके से अपनी बोर्ड के हिसाब से अपनी सारी की सारी बुक को रेडी करेंगे और इसी हिसाब से आपका पेपर जो है वो इंशाल्लाह बोर्ड में आएगा। उम्मीद है कि आपको आज के तमाम पूरे के पूरे पेपर पैटर्न की समझ आ गई होगी और इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। मज़ीद कोई भी आप बोर्ड के मुतालिक इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे जो है वो मिलती चली जाएगी।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।